एवरीवन, नमस्कार। तो मेरा नाम है संजय मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 11th का जो बायोलॉजी का चैप्टर है। उसमें एक फैमिली आती है फैबेसी फैमिली या लेग्यूमिनेसी फैमिली। ठीक है। इस फैमिली को हम बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, एक एक चीज़, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। इससे पहले हम दो फैमिलीज को कवर कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो है फैमिलीज के ऊपर। एक एक वीडियो में हम सारी फैमिली को कवर करेंगे। ठीक है। तो फैबेसी फैमिली या लेग्यूमिनेसी फैमिली के बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें फैबेसी फैमिली, तो इसको लेग्यूमिनेसी फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनेसी फैमिली भी बोलते हैं। उसके अलावा अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, किसकी बात करें? डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व में लगभग हर जगह पाए जाते हैं ऐसे प्लांट्स। ठीक है। बेसिकली इस फैमिली को हम दलहन वाली फैमिली भी बोलते हैं। जितनी सारी दाल्स और पल्स आती हैं वो इस फैमिली के अंदर कवर होती है, या उनके प्लांट्स इसी फैमिली में पाए जाते हैं। ठीक है। आगे चल के हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या होता है, तो प्लांट के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये प्लांट कैसा होता है। तो प्लांट इसका ट्री भी हो सकता है, श्रब होता है, और मेनली हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर हम रूट की बात करें, तो इसके रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, कुछ गांठ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाती हैं। तो ये कहीं कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नोड्यूलेटेड रूट किस में पाई जाती हैं या रूट नोड्यूल्स किस में पाए जाते हैं। तो ये किसका कैरेक्टर है? लेग्यूमिनेसी फैमिली या फिर फैबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद में हम दोस्तों लीव्स की बात करेंगे। लीव कैसी होती है? लीव का जो अरेंजमेंट होता है अल्टरनेट होता है। कैसी होती है? सिंपल या पिन्नेटली कंपाउंड हो सकती हैं। ठीक है। लीव वेस्ट जो होता है वो पल्विनेट होता है। ठीक है। स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। वेनेसन जो पाया जाता है लीव में वो रेटिकुलेट टाइप का वेनेसन पाया जाता है। ठीक है। वेनेसन जो होता है वो रेटिकुलेट टाइप का वेनेसन पाया जाता है इनमें दोस्तों। उसके बाद हम फ्लावर कैरेक्टर की अगर बात करें, ठीक है, तो फ्लावर जो होता है पहली बात तो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल होता है मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक मतलब ऐसे परसेंटेज लाइक डिनोशन होगा इसका। अगर हम डिनोट करेंगे तो एक परसेंट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है। जिसमें क्या होता है, ये फ्लावर जो होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है। उसके बाद में इन्फ्लोरेसेंस की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो इन्फ्लोरेसेंस इसमें कैसा होता है? रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। मतलब जो यंग फ्लावर होते हैं वो टॉप पे पाए जाते हैं। जो ओल्ड फ्लावर होगा पहले का बना हुआ फ्लावर होगा वो कहाँ पे पाया जाएगा? बेस पे पाया जाएगा। कैलिक्स की अगर बात करें तो कैलिक्स कितने होते हैं? सेपल का जो नंबर होता है वो 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। गैमोसेप्लस होते हैं। गैमोसेप्लस का मतलब ये होता है कि सेपल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। सेपल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद में अगर एस्टिवेशन की बात करें तो इसमें जो एस्टिवेशन होता है वो वॉल्वेट टाइप का पाया जाता है। वॉल्वेट में क्या होता है कि कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है सेपल्स के बीच में। ठीक है। उसके बाद में कोरोला की अगर बात करें तो कोरोला कैसा होता है? पॉल इसका जो नंबर होता है वो 5 होता है। ठीक है। कोरोला का नंबर कितना होता है? 5 होता है। सेपल का कोरोला में जो पेटल होते हैं उसका नंबर 5 होता है। पॉलीपेटलस होते हैं। पॉली का मतलब फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है। और इसका जो एस्टिवेशन होता है वैक्जिलरी टाइप का एस्टिवेशन होता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वैक्जिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन किस फैमिली में पाया जाता है, तो आपको ध्यान से देख के और फैबियसी फैमिली लगाना है। ओके। उसके बाद में एंड्रोशियम की बात करें, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंड्रोशियम होते हैं, इनमें 10 स्टेमन्स पाए जाते हैं। 9+1 का अरेंजमेंट होता है। ठीक है। 9 एक साइज के होंगे और एक ऐसे फ्री होगा। ठीक है। डिफरेंट होगा। डाइएडल्फस कंडीशन इसको बोलते हैं। ठीक है। एंथर कैसा होता है? डायोसियस होता है। गाइनोसियम की अगर बात करें तो ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है, मोनोकार्पलरी होती है, यूनिलॉकुलर विथ मेनी ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स। अगर आप मटर को देखें तो उसके अंदर बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं। तो मेनी ओव्यूल्स। ठीक है। स्टाइल कैसी होती है? तो सिंगल स्टाइल पाई जाती है इनमें। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद में अगर फ्लोरल फार्मूला की अगर बात करें तो कैसा होता है? ब्रैक्टिएट होता है, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स,
5 गैमो, ठीक है, करोला 1+2 +2। अब गैमो इसमें क्या होगा, वैक्टली टाइप ऑफ एस्टिमेशन में एक जो होता है स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, दो कील होती है और दो जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और एंड्रोसियम की अगर बात करें तो 9+1 का अरेंजमेंट पाया जाता है। गाइनोसियम, गाइनोसियम कैसा होता है, मोनोकार्पलरी और सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, ओके। फ्रूट कैसा होता है, लेग्यूम होता है इनमें। फ्रूट कैसा होता है, लेग्यूम होता है। सीड 1 to many, और कैसी होती है, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड पाई जाती है, ठीक है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो पल्सेस में दाल में क्या क्या आता है, ग्राम आता है, अरहर आती है, सेम, मूंग, सोयाबीन, ठीक है। इडेबल ऑयल्स की अगर बात करें तो सोयाबीन और ग्राउंडनट आता है। डाई की बात करें तो इंडिगो फेरा आता है इसके एग्जांपल्स में, ठीक है। फाइबर्स की बात करें तो सन हेम्प जो प्लांट होता है वो फाइबर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऑर्नामेंटल्स में लुइपिन और स्वीट पी आते हैं, ठीक है। और मेडिसिनल प्लांट में मुलैठी आती है। तो ये रहा इनके बारे में डिटेल्ड जानकारी इस फैमिली के बारे में। अच्छा, इस फैमिली में जो भी एग्जांपल्स दिए गए हैं उनके जो निमोनिक्स है उन पे मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।